स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू मॉडर्न पोइट्री का सिलेबस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके गेस हैं। और ये वीडियो जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी और GCUS यूनिवर्सिटी के ना स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन दोनों का सिलेबस जो है ना वो सेम होता है। और आप लोग सिर्फ इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, इन पोइम्स को कर लें, तो आपका जो है ना जो पेपर है ना बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में जो है ना आपको मॉडर्न पोइट्री में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है, जो कि आपने मस्ट करना होता है। और उसमें आपको 6 जो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं, उसमें से आपने 4 करने होते हैं। 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपने करने होते हैं। और 4 जो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट जो है ना 4 राइटर्स की टेक्स्ट करना पड़ेगी। मतलब आपके 6 राइटर्स हैं टोटल। एक जॉन कीट्स है, टेड ह्यूज है, फिलिप लार्किन है, विलियम ब्लेक है और विलियम ब्लेक है, सीमस हनी है और एस्ट्री कॉलरिज हैं। तो मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को इसमें करवाया ना, इसमें मैंने 4 राइटर्स की टेक्स्ट जो है वो उनको करवाई है। और बाकी जो 2 राइटर्स हैं ना उनके जस्ट आप उनके क्वेश्चंस करवाए हैं। लेकिन आपको 4 राइटर्स की टेक्स्ट तो मस्ट करना पड़ेगी, तभी आपकी 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो हो सकते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। तो अब राइटर वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स की जो है ना आपके सिलेबस में टोटल 4 पोइम्स हैं। तो इसमें से आपने जो है ना 3 पोइम्स करनी है। हाइपीरियन बुक 1 को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ओड टू ऑटम करनी है, इसकी टेक्स्ट करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ओड टू नाइटिंगेल की भी टेक्स्ट और क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का भी जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस और टेक्स्ट आपने करनी है। इसके बाद हाइपीरियन को आपने स्किप कर देना है। और कीट्स एज अ प्योर पोइट आपने करना है। क्वेश्चन इसके नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ जॉन कीट्स करना है। सेंशुअस ऑफ कीट्स करना है। सेंशुअसनेस ऑफ कीट्स करना है। थीम्स इन कीट्स पोइट्री करना है। कीट्स एज एन स्केपिस्ट करना है। कीट्स एज एन ओड राइटर करना है। और जो है ना इसके बाकी जो टॉपिक रह जाएंगे ना, एक हेलेनिज्म वाला है और 1-2 और टॉपिक हैं करंट नोट्स पे। अगर आपके पास करंट नोट्स हैं तो जो है ना उस उधर से आपने इसको जो रेडी कर लेना है। और उनके बाकी जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनकी जस्ट आपने रीडिंग करनी है। ये वाले टॉपिक्स आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम विलियम ब्लेक पे। विलियम ब्लेक की भी जो पोइम्स आपकी हैं ना, पॉइजन ट्री, आ सनफ्लावर, लंडन, होली थर्सडे 1, होली थर्सडे 2, आर डिवाइन इमेज, सिक रोज। अब इन पोइम्स के जो है ना ये इन सॉन्ग्स का जो पोइम्स का जो ताल्लुक है ना वो सॉन्ग्स ऑफ कुछ का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है और कुछ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से हैं। इन पोइम्स की भी आप टेक्स्ट करेंगे, बहुत छोटी छोटी पोइम्स हैं इसकी जो है ना विलियम ब्लेक की। और साथ में इनका आपने क्रिटिकल एनालिसिस कर लेना है। और उसके बाद आप जो उसके जनरल क्वेश्चन आपने विलियम ब्लेक के करने हैं वो है कंपेरिजन बिटवीन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड पोइट्री ऑफ विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोइट, ट्रांजिशन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस टू सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ये कर लेने के बाद बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक आपके करंट नोट से रह जाएंगे उनकी एक दफ़ा आपने रीडिंग कर लेनी है। इसके बाद आ जाते हैं फिलिप लार्किन की। फिलिप लार्किन की भी आपके सिलेबस में जो है ना 4 पोइम्स हैं। एम्बुलेंसेस, चर्च गोइंग, MCM XIV 1914 और मिस्टर ब्लेने। इन चारों की 4 पोइम्स की आपने टेक्स्ट भी करनी है, ये जो है ना, और इसके क्रिटिकल एनालिसिस भी करने हैं। ये मॉडर्न पोइट्री जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे लेक्चर्स जो है ना आपको मेरे चैनल पे जो है ना सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में जो है ना वाइज आपको मिल जाएंगे। और ये टेक्स्ट और क्रिटिकल एनालिसिस कर लेने के बाद अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिलिप लार्किन एज अ मूवमेंट पोइट एंड मॉडर्न पोइट करेंगे, आयरनी इन फिलिप लार्किन पोइट्री करेंगे, थीम्स इन फिलिप लार्किन पोइट्री करेंगे। और बाकी टॉपिक्स की करंट नोट से जस्ट रीडिंग कर लेनी है। और इंपॉर्टेंस ऑफ टेड ह्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टेड ह्यूज, इसकी भी आपकी जो है ना 4 पोइम्स हैं। थॉट फॉक्स है, डेट मॉर्निंग है, चौसर है, फुल मून है, फुल मून एंड लिटिल फ्रीडा है। इन चारों पोइम्स की भी आपने टेक्स्ट भी करनी है, क्रिटिकल एनालिसिस भी करने हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटर अबाउट हैं वो हैं एक टेड ह्यूज यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी, क्योंकि इसकी जो जितनी भी 4 पोइम्स हैं ना, हर पोइम में जो है ना वो राइटर किसी ना किसी एनिमल का नाम लेते हैं, एनिमल का रेफरेंस देता है, तो इसलिए उसको जो है ना एनिमल पोइट कहा जाता है। तो ये आप जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, टेड ह्यूज यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी या फिर टेड ह्यूज पोइट ऑफ एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट है टेड ह्यूज की स्टाइल और टेक्निक्स करनी है और एज अ मॉडर्न पोइट करना है, थीम ऑफ वायलेंस करना है। इसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिए थे। और साथ में जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे उनकी जस्ट आपने रीडिंग कर लेनी है। और एस्ट्री कॉलरिज और सीमस हनी जो है ना, इनकी मैंने अपने स्टूडेंट्स को टेक्स्ट नहीं करवाई। ऊपर वाले जो 4 पोइट्स हैं उनकी टेक्स्ट करवाई है, इनके मैंने सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस करवाए हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऊपर वाले राइटर्स की में से किसी की जो है ना टेक्स्ट स्किप करता है तो वो इन दोनों में से किसी की कर ले। जैसा कि एस्ट्री कॉलरिज की आपके सिलेबस में 3 पोइम्स हैं। ये पोइम्स हैं तो 3 लेकिन ज़रा लेंथी हैं। डिजेक्शन एंड ओड है, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर है और कुबला खान है। इन तीनों की आपने टेक्स्ट और फिर क्रिटिकल एनालिसिस कर लेनी है। और इसका ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना वो उसके सुपर नेचुरलिज्म पे आता है। एस्ट्री कॉलरिज एज अ पॉइंट ऑफ सुपर नेचुरलिज्म।
अब इसके बाद शिमस हनी जो है ना उसकी आपके सिलेबस में टोटल 5 पोइम्स हैं। टूम रोड, कॉन्स्टेबल कॉल, टॉलेंट मैन, पर्सनल हेलिकॉन, कास्टिंग एंड गैदरिंग, ये 4 पोइम्स हैं। इसके टेक्स्ट और क्रिटिकल एनालिसिस आप करेंगे और उसके बाद एज अ पॉइंट ऑफ लैंडस्केप आपने मस्ट करना है, और बाकी जो करंट नोट्स से इसके टॉपिक रह जाएंगे ना उनकी जस्ट आपने रीडिंग कर लेनी है। अगर आप इनको जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है ना ऑलमोस्ट +60 या 60 के अबाउट जो मार्क्स हैं ना वो अपने मॉडर्न पोइट्री के पेपर में हासिल कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।